नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवाणुओं में पोषण। मतलब जो जीवाणु होते हैं वो अपना पोषण कैसे प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि जीवाणुओं की संरचना अत्यंत सरल होती है, परंतु उसमें जो जैविक क्रिया होती है वो अत्यंत जटिल प्रकार की होती है। इस प्रकार से जीवाणुओं को अपनी जैविक क्रियाओं के करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः जीवाणुओं में पोषण की आवश्यकता होती है, और पोषण 3 प्रकार का होता है जीवाणुओं में। पहला है स्वयं पोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण और तीसरा सहजीवी पोषण। अब इस पोषण रीति के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वयं पोषी जीवाणु, दूसरा विषम पोषी जीवाणु और तीसरा है सहजीवी जीवाणु। देखिए, पहला दिया है स्वयं पोषी जीवाणु, दूसरा विषम पोषी जीवाणु और तीसरा है सहजीवी जीवाणु। तो स्वयं पोषी जीवाणु का अर्थ ये होता है कि ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना पोषण करते हैं, स्वयं पोषी जीवाणु कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और दूसरा है रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का अर्थ ये ऐसे जीवाणु से है कि इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये सौर ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से अपने लिए ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और रसायन संश्लेषी जीवाणु ऐसे जीवाणु हैं जिनमें वर्णक का अभाव होता है और ये कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा का उपयोग ये रसायन संश्लेषी जीवाणु करते हैं। तो देखते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरा सल्फर जीवाणु है, इसका उदाहरण है क्लोरोबियम। दूसरा है बैंगनी सल्फर जीवाणु, जिसका उदाहरण है क्रोमेशियम। और तीसरा है बैंगनी नॉन सल्फर जीवाणु, इसका उदाहरण है रोडोस्पाइरिलम। ठीक है। अब रसायन संश्लेषी जीवाणु देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है और ना ही सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये कार्बनिक एंड अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग ये अपने पोषण में करते हैं। तो इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कीमोलिथ्रोट्रॉप्स और कीमोआर्गेनोट्रॉप्स। कीमोलिथ्रोट्रॉप्स ये अकार्बनिक पदार्थों का विघटन कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और कीमोआर्गेनोट्रॉप्स ये कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत आता है मेथेनोबैक्टीरियम, अर्थात मेथेन गैस उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत आएगा स्टेप्टोकोकस। अब देखते हैं कीमोलोथ्रोट्रॉप्स के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सल्फर जीवाणु बेगिटाओ, दूसरा लौह जीवाणु फिर से बेसिलस, और तीसरा हाइड्रोजन जीवाणु हाइड्रोजिनोमोनास, और चौथा नाइट्रीफाइंग जीवाणु नाइट्रोमोनास। ठीक। अब देखते हैं विषम पोषी। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं। इसके 2 प्रकार दिए हैं। पहला है परजीवी जीवाणु और दूसरा मृतोपजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु ये दूसरे जीव के अंदर रहता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। इसके भी 2 प्रकार है, रोग उत्पादन करने वाले या रोग उत्पादन नहीं करने वाले। तो रोग उत्पादन करने वाले में है विब्रियो कॉलेरी, जिससे कॉलेरा हैजा नामक बीमारी होता है, और अरोगोत्पादक मतलब इससे रोग बीमारी नहीं होती है। इसका उदाहरण ई कोलाई, सीरिया कोलाई, ये हमारे मनुष्य के आंत में पाया जाता है। उसके बाद है मृतोपजीवी जीवाणु, मरे हुए सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है बेसिलस। इसी के अंतर आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आपने सुना होगा, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। और तीसरा प्रकार है इसका सहजीवी बैक्टीरिया, जो इसमें 2 बैक्टीरिया एक साथ रहकर एक दूसरे को या किसी दूसरे जीव के साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण राइजोबियम, ये मटर कुल के या दलहनी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक।